Hello, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about industrial relation, meaning, scope and objective. अब industrial relation का मतलब क्या होता है? एक वर्क प्लेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है? एक वर्क प्लेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है? किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? जो आपका एम्प्लॉयर है कहीं एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा, या जो एम्प्लॉयज है कहीं डिससेटिस्फैक्शन से डीमोटिवेट होकर वहां पे काम तो नहीं कर रहे? कैसा रिलेशनशिप है? कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है? क्योंकि एक वर्क प्लेस में आपको क्या करना है, 9 to 6 का टाइम या 9 to 5 का टाइम स्पेंड करना है। सिर्फ आपको टाइम ही नहीं स्पेंड करना, वहां पे काम भी करना है। और ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आपके रिलेशन अच्छे ही नहीं है, आपस में कंफ्लिक्ट चल रहा है, आपस में फ्रस्ट्रेशन चल रही है, डिससेटिस्फेक्शन चल रही है, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? कैसे अपना 100% दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है, बेसिकली इस बारे में स्टडी कर रहा है कि एक वर्क प्लेस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशन कैसे हैं। ओके, इसलिए कई सारे एक्ट भी बने हैं। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है वो भी बेसिकली इसी के लिए बना है। नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट भी इसी के लिए बना है। यही सब देखने के लिए बना है कि वर्क प्लेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, किस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, अगर है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। ओके, तो ये तो बात हुई इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्कोप के बारे में। ओके, अब इसके स्कोप में जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिलेशनशिप। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या होता है, जो आपको काम देता है, एम्प्लॉय जो काम करता है। ठीक है, अब एम्प्लॉयर तो सोचा मैंने काम दिया मैं तो कुछ भी करूंगा इसके साथ, नहीं। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या है, जो एम्प्लॉयज क्या वहां पे काम कर रहा है इसलिए सैलरी ले रहा है, फ्री की नहीं ले रहा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन कैसा है? कहीं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा, कहीं जो एम्प्लॉयज है डिससेटिस्फेक्शन से काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी क्या आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप रिलेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे टास्क आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं होते, बहुत सारे प्रोजेक्ट टीम में दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ग्रुप में दिए जाते हैं। जो ग्रुप के मेंबर है उनके बीच में अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो कहाँ से आएगी परफॉर्मेंस? आएगी नहीं। ठीक है, एक ग्रुप के बीच में कैसे रिलेशन है, जो भी वर्क ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उनके बीच में कैसे रिलेशन है, उनको भी आपका इंडस्ट्री रिलेशन कवर करेगा। उसके बारे में हम बात करते हैं लेबर रिलेशन। ठीक है, जो वर्कर्स क्लास है, लेबर क्लास और जो मैनेजमेंट क्लास है उनके बीच में कैसा रिलेशन है? लेबर क्लास तो लोअर लेवल की और मैनेजमेंट क्लास है हायर लेवल की। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, जो हायर लेवल के होते हैं, लेबर और मैनेजमेंट क्लास की बात छोड़ो, ठीक है, जो गरीबों पे एक्सप्लॉयटेशन करने को हर कोई तैयार रहता है। हम भी क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी पे जा रहे हैं, अगर हमारी जो कार है उसका एक्सीडेंट किसी रिक्शे वाले के साथ होगा तो फटा से कार वाला उठेगा और रिक्शे वाले को मारने लग जाएगा। अगर एक कार वाले की टक्कर एक कार वाले की के साथ होती है तब उसकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि गरीबों पे तो अत्याचार करने को हर कोई तैयार रहता है। ठीक है, अभी भी लॉक आउट में सबसे ज्यादा कौन सफर हुआ था? लेबर क्लास सफर हुई थी। उनको एक्सप्लॉयटेशन करने को तो हर कोई तैयार रहता है। तो इसमें लेबर रिलेशन में हम देखते हैं जो लेबर क्लास है, वर्कर्स क्लास है, उसके और मैनेजमेंट के बीच में कैसे रिलेशन है। ओके, कहीं मैनेजमेंट उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा। उसके बाद पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशन है। कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ज्यादा एनवायरमेंट पोल्यूटेड तो नहीं कर रहा, पब्लिक उससे परेशान तो नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं छाप रहा, इसलिए पब्लिक उससे परेशान तो नहीं है। उसकी कैसी इमेज है ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशन है, वो आएगा पब्लिक रिलेशन में। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसको अब हम ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव आएगा हैंडलिंग ग्रीवांस। क्या क्या आएगा? हैंडलिंग ग्रीवांस। अब ग्रीवांस क्या होता है? कंप्लेन। किसी के साथ कुछ अनफेयर होता है वो कंप्लेन करता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ अनफेयर होता है, अगर वो कंप्लेन कर रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, वो होता है हैंडलिंग ग्रीवांस। तो ये भी क्या है, इंडस्ट्री रिलेशन का ऑब्जेक्टिव है। कोई भी अगर ग्रीवांस है, किसी भी तरह का ग्रीवांस है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए अगर कोई कंप्लेन करता है तो। ओके, हैंडलिंग ग्रीवांस का मतलब अगर कोई ग्रीवांस है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ग्रीवांस जितने ज्यादा सॉर्ट आउट होंगे उतने ज्यादा इंडस्ट्री रिलेशन अच्छे बनेंगे। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयज राइट प्रोटेक्शन।
बहुत सारे लेबर लॉ बने हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज के राइट है, बहुत सारे लॉ भी बने हैं, जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग है। नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट, ये भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग है। ये तो एम्प्लॉय के लीगल राइट है, उनको प्रोटेक्ट करना, इसलिए क्या है, ये भी क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। जो भी एम्प्लॉयज के राइट है, बेसिक राइट है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके, उनको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद क्या है, बूस्टिंग मोराल, एम्प्लॉयज का मोराल भी बूस्ट करना। आपको आपके आप जिस जब भी मन किसी के साथ लड़ाई होती है ना, उसको देखने का मन नहीं करता, ऐसा ही होता है ना। अगर एक वर्क प्लेस के आपके साथ किसी आपके रिलेशनशिप किसी तरह अच्छे नहीं चल रहे, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे आपका वर्क ग्रुप है, तो उस जगह पे काम करने का मन करेगा, नहीं करेगा, आप डीमोटिवेट फील करोगे, डीमोरलाइज फील करोगे। तो आपके अगर अच्छे आपके रिलेशनशिप वहाँ पे अच्छे हैं, तो आपका मोराल भी क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी, शांति बना के रखना भाई। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, घर पे भी लोगों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं मिलते, क्लेश चलता, तो कोई शांति बनती है नहीं ना। इस सिमिलर वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी शांति बना के रखना। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, नेगोशिएशन होती है ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, किसके रिगार्डिंग, वेजेस को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बनाने हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा नेगोशिएट करना, ज्यादा ज्यादा डिस्कशन करना, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन को कोई भी कंफ्लिक्ट है वो सॉर्ट आउट हो सके। ओके, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, नेगोशिएशन होती है ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट क्लास के बीच में, किसको लेकर, वेजेस को लेकर और वर्किंग कंडीशन को लेकर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपको इंप्रूव करने हैं, तो आपको ज्यादा ज्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगी, ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट है वो सॉर्ट आउट हो सके कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। उसके बाद है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। जहां कंफ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आप मेंटली पीसफुल नहीं हो, वहां काम नहीं कर पाओगे, आपका 100% दे ही नहीं पाओगे। तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा।